morning, student. Today I am here to discuss the application of electric dipole. You know, in the previous video, we have to discuss the electric field lines and also dipole. तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, इसके दो एप्लीकेशन हैं और उन दोनों एप्लीकेशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे। और आप ध्यान देंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका एक एप्लीकेशन पूछता है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले इसके दो एप्लीकेशन है। तो पहला जो एप्लीकेशन है बेटा उसे कहते हैं क्या, हम फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या लेते हैं, डाइपोल लेते हैं। तो हमें पता है कि अ डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। तो मैंने क्या लिया, पहले नेगेटिव चार्ज ले लिया और सेकेंड क्या लिया बेटा, मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। तो बेटा क्या करना है, एक्सियल पे लेना है। तो मैंने कहा था कि ये डाइपोल का इसको क्या बोल रहा है, एक्सिस बोलते हैं, या इसको लेंथ ऑफ द डाइपोल भी कहते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं बेटा, एक पॉइंट लिया मैंने क्या, पी। एक पॉइंट लिया मैंने पी, इसको नाम दिया बेटा ए, इसे क्या रखा मैंने, नाम बी कर दिया, और इसका सेंट्रल पॉइंट मैंने लिया क्या बेटा, ओ। तो बेटा क्या कर रहा है, ओ से आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लिया पी, और इसी पॉइंट पी पे क्या करना है बेटा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा, जो पिछला वीडियो देखा था उसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो, चाहे फील्ड निकालना हो, जिस पॉइंट पे रखना है उसी के करस्पॉन्डिंग हम चीज़ों को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं बेटा, अगर पॉइंट पी हमारे पास ये दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको पता है कि एक टोटल डिस्टेंस मैंने क्या लिया, स्मॉल आर लिया। तो बेटा ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा, ये आपके पास क्या बेटा आर है। तो ये आपके पास अगर इसका डाइपोल का मिड पॉइंट है, तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, ए होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आर हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, ए हुआ। तो ये हमारे पास क्या बेटा आर माइनस ए हो जाएगा। अब आप देखिए, तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज करता है हमेशा फील्ड लाइन को क्या करता है, इमर्ज करता है या ओरिजिनेट करता है। तो अगर पॉइंट पी की बात करें बेटा, तो इसका जो फील्ड होगा वो किधर होगा बेटा, आउटवर्ड होगा, जिसे कहा मैंने E1। अब आप देखिएगा सिमिलरली, अब आप देखिए अगर माइनस चार्ज को लिया जाए तो माइनस चार्ज भी अपना फील्ड लेगा। और आपको पता है कि ये स्टार्ट करेगा प्लस से और इंड होगा कहाँ पर बेटा, इन्फिनिटी पर। ए कहाँ होगा बेटा, ये स्टार्ट करेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी से, और इंड कहाँ होगा, निगेटिव पर। अब आप देखिएगा यहाँ से, तो इसका भी अपना फील्ड होगा। तो इसका जो फील्ड होगा वो कहाँ होगा बेटा, इनवर्ड होगा। मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड क्या करता है बेटा, हमेशा ओरिजिनेट होता है, किधर मूव करता है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी। लेकिन बेटा अगर हम निगेटिव लेते हैं तो हमेशा क्या होता है बेटा, इनवर्ड होता है, क्या, फील्ड की डायरेक्शन। अब आप देखिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर माइनस चार्ज है तो आपके दिमाग में तो कॉन्सेप्ट आया होगा कि माइनस चार्ज के लिए जो फील्ड होगा उसे मैंने क्या बेटा E2 लिया, और जिसकी डायरेक्शन क्या बेटा, अपोजिट है। अब आप देखेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि E1 और E2 दोनों क्या बेटा वेक्टर है, तो वेक्टर में पोजीशन क्या है बेटा, दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट फील्ड होगा, रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P क्या बोलेगा, इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इसीलिए बेटा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिएगा यहाँ से, तो सबसे पहले क्या लिखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P। क्या मिलेगा बेटा आपको, मैंने कहा बेटा इसको E1, तो हमारे पास क्या के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर
इक्वेशन नंबर क्या लिया मैंने, इसको सेकेंड लिया। अगेन अब आप देखिएगा, तो आपको निकालना बेटा क्या, फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पी। तो आपको बताया गया था कि नेगेटिव की वजह से हमारे पास क्या E2 है, तो आपको मिला E2 इज इक्वल टू के। तो हमारे पास क्या Q हमेशा याद रखना है कि यहाँ केवल क्या करना बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब रखना है, नेचर से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, अपॉन डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस क्या लेंगे, देखिए ये वाला टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है बेटा, ये देखिए यहाँ पे 2a है, लेकिन हमारे पास मिड पॉइंट, तो हमारे पास ए बी कितना होगा बेटा, a हो जाएगा, और आपके पास a डिस्टेंस कितना बेटा r है। तो माइनस क्यू के लिए जो डिस्टेंस होगा किसके लिए, p के लिए, वो क्या होगा बेटा, r प्लस a का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखेंगे बेटा इन इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू लाकर इक्वेशन फर्स्ट क्या करें, फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, तो आप क्या देखेंगे बेटा, आपको क्या मिलता है, यहां से देखिएगा, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या करते हैं, यहाँ से के क्यू किया कॉमन और लेते हैं एलसीएम, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, तो बेटा जब एलसीएम लेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या मिला आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे बेटा, ओपन द ब्रैकेट, के क्यू क्या मिला बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RA। अब क्या बेटा, ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो माइनस का मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन क्या मिला बेटा आपको, ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, और आपको मिला क्या यहाँ से, के क्यू इंटू 4RL 2RL सॉरी 2RA, और एक क्या बोला 2RA ऐड हो गया, और आपको मिला क्या बेटा 4RL अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको अरेंज अगर कर दे बेटा, तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, के क्यू इंटू 2A इंटू 2R मिलेगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखिए क्या मिला आपको बेटा, इससे हम क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी लिख सकते हैं। तो आपको मिलेगा क्या, मैं साइड में ही लिख दे रहा हूं, तो क्या मिला आपको यहां बेटा, इज इक्वल टू के 2PR अपॉन क्या मिला आपको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। ये मिला क्या आपको, डाइपोल मोमेंट। अब बेटा डायग्राम को अगर देखा जाए, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बेटा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हमने क्या लिया बेटा, आर लिया हुआ है, और आर क्या बेटा ग्रेटर है किससे, ए से। आप क्या देख रहा, आर इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब बेटा आपको देखिएगा, मैंने कहा आर इज ग्रेटर मोर ग्रेटर ए देन आर स्क्वायर आल्सो ग्रेटर मोर ग्रेटर ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, वी कैन फाइंड इज इक्वल टू के 2PR अपॉन, जब इसको बेटा नेग्लिजिबल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखिए इसको लेंगे नेग्लिजिबल तो क्या बेटा ये 0 हो जाएगा, और आपको मिलेगा क्या बेटा r पावर 4, क्या बेटा r पावर 4, एक r कैंसिल, तो आपको मिला E इक्वल टू के 2P अपॉन R क्यूब। तो एक क्या मिला बेटा आपको, ये मिला आपको फील्ड किस पर, एक्सियल पॉइंट पर। किस पर मिला, एक्सियल पॉइंट पर। ये ध्यान देंगे, इसके पहले जो हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो वहां पे क्या था, Q अपॉन R स्क्वायर था, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बेटा, क्या है 2P अपॉन R क्यूब है। ये ध्यान देंगे आप, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, इसका सारा स्क्रीन ले लीजिए, और ताकि आप आसानी से इसको लिख सके। ठीक है बेटा, चलते हैं इसका सेकेंड पॉइंट लेते हैं। सेकेंड पॉइंट जो होगा बेटा, सेकेंड पॉइंट आपका होगा
इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखते हैं बेटा, सेकेंड इसका एप्लीकेशन है जिसको कहा फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो बेटा क्या करना है बेटा, इक्वेटोरियल में ध्यान देना है। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, ये हमेशा डाइपोल के क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। अब आप देखिए यहाँ से, तो पहले क्या काम करते हैं बेटा, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में ही देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से ही सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखिए, तो पहले मैंने क्या डाइपोल ले लिया। डाइपोल मैंने कहा बेटा माइनस क्यू हो गया, ये हमारे पास प्लस क्यू हो गया। इसे मैंने कहा पॉइंट ए, इसे मैंने कहा पॉइंट ए, इसे मैंने कहा पॉइंट बी। और आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना बेटा, 2a है, और इसका एक मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से ही परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसी परपेंडिकुलर को बोलते हैं क्या बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट। और ये डिस्टेंस क्या लिया मैंने, r ले लिया, ठीक है। और ये पॉइंट क्या लिया मैंने, p। इसी पॉइंट p पर बेटा हमें क्या करना है, फिर क्या करना है बेटा, ऑब्टेन करना है। अब आप देखिए, तो दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट देखिए बना रहा हूं, अभी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो बेटा पहले क्या करते हैं बेटा, कंसीडर करते हैं किसको, प्लस को। तो बेटा प्लस की अगर बात की जाए तो प्लस क्या करता है, देखिए ऊपर मैंने बनाया हुआ है, प्लस क्या करता है हमेशा फील्ड को क्या करता है बेटा, आउटवर्ड दिखाता है। और माइनस कहाँ दिखाता है बेटा, इनवर्ड। तो बेटा अगर बात करें पॉइंट P की, और पॉइंट P पर जो फील्ड निकालना है किस वजह से, प्लस Q की वजह से, तो हमारे पास A मिलेगा बेटा। इसका मतलब इसका जो फील्ड होगा बेटा, उस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपको क्या मिलेगा बेटा, E1 मिलेगा। समझ रही बात। अब आप देखिए, अब माइनस क्यू की वजह से अगर बात की जाए बेटा, माइनस क्यू की वजह से बात की जाए, तो आपको पता है कि ये क्या होता है बेटा, हमेशा इनवर्ड होता है। तो इससे मैंने क्या दिखाया बेटा, E2 दिखाया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब आप देखिए ये क्या मिला आपको। तो आप क्या करते बेटा, यहाँ से करना क्या है, अब थोड़ा सा जानेंगे हम आगे, नीचे ही डायग्राम बना रहे हैं। तो बेटा इसे क्या लेंगे हम, सपोज कर लेते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैंने लिया वो क्या लिया बेटा, मैंने ई ले लिया। क्या लिया बेटा, रिजल्टेंट ई। अब ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब आप देखिए, तो इसी डायग्राम को मैं अगर बेटा यहाँ पे बनाऊं, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये हमारे पास हुआ बेटा E1, ये हमारे पास क्या बेटा E2 हुआ। आपको पता है 11th में पढ़ा होगा बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या किसी वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आप देख रहे हो ये हमारे पास बेटा E1 है, ये हमारे पास E2 है। तो बेटा क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास ए होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए मिल जाएगा। चलिए तो ये क्या लिखा बेटा मैंने, E1 ये बनाया एंगल थीटा, तो ये क्या बेटा E1 साइन थीटा, और एक क्या बेटा आपको E1 cos थीटा। Similarly here it is also angle theta E2 sin theta and E2 cos theta। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि अगर बात किया जाए कि ये मैग्नीट्यूड क्या बेटा सेम है, और डिस्टेंस की बात की जाए बेटा तो ए हमारे पास बेटा अगर ओरिजिन है तो ए वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या बेटा ए होगा, और ये हमारे पास डिस्टेंस क्या बेटा आर है, और ये है एंगल कितना 90। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस क्या होता है, इन दोनों साइडों की स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। ये तो आप 10th में पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल गया, एंड आल्सो हियर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कहने का मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी क्या बेटा सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम। तो आप एक कह सकते हो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, KQ अपॉन अंडर रूट, सॉरी क्या मिलेगा आपको बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि बेटा हमारे पास जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर का मतलब ए टोटल डिस्टेंस होगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा। तो मैंने क्या बेटा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब आगे चलते हैं, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए डायग्राम देखिए बेटा, तो आप देखिए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा क्या बेटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऊपर लिखा है फील्ड इक्वल है बेटा, ठीक है।
तो क्या होगा बेटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और क्या होगा बेटा, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या होगा बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इन दोनों की डायरेक्शन क्या बेटा, सेम है, ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, रिजल्टेंट फील्ड क्या मिलेगा, इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ऊपर लिखा है बेटा E1 E2 आर इक्वल, देयरफॉर इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा लिख दिया मैंने। अब बेटा E1 की पुट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और क्या मिला आपको, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाला एंगल क्या लेंगे बेटा, अगर थीटा है तो मैथ में पता ही आपको ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, तो cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास ये क्या बेटा सॉरी, तो हमारे पास क्या लग रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या मिला आपको, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल पावर 1/2। तो क्या मिलेगा आपको यहां से, इज इक्वल टू मिल गया 2 अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रखा जाएगा उसकी वैल्यू। तो A अपॉन क्या मिलेगा आपको, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल पावर 1/2, दैट इज। अब आप देखिएगा यहां से, तो बेटा क्या है बेटा, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2। तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा को, इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल पावर 3/2, एंड ऑल्सो यू नो दैट इट इज P। तो क्या मिला आपको बेटा, के P अपॉन R स्क्वायर A स्क्वायर का होल पावर 3/2। यू नो R इज greater more greater A, and also R square more greater A square. It is neglected. We may find K P upon R square का whole power 3/2. That means K P upon R cube. तो एक क्या मिला बेटा आपको, इक्वेटोरियल का मिल गया। ये क्या मिला आपको, इक्वेटोरियल का मिल गया। अब आप देखिए बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे जब भी बात करेंगे तो 2P आएगा एक्सियल के लिए, और यहाँ बात करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको, केवल P मिलेगा। ये था बेटा इक्वेटोरियल का। इसके पहले क्या पढ़े हम लोग, एक्सियल पर। इसका 3.5 ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब आप क्या करना बेटा, दोनों का अगर रेशियो निकाल लिया जाए, दोनों का रेशियो, तो क्या मिलेगा आपको, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल। तो क्या दिख रहा है बेटा, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये 2/1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2/1। आप एक कह सकते हो E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, मतलब इक्वेटोरियल पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा बेटा, एक्सियल का हाफ होगा, या एक्सियल का जो फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल का क्या होगा बेटा, जस्ट डबल होगा। तो बेटा क्या बोलता है, ये आपका 2 एप्लीकेशन हो गए, एक एप्लीकेशन बचा हुआ उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स।